हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे गति और बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आरआरबी एएलपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को दिखाता है। उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उस यंत्र को ओडोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? तो इनमें से सभी सदिश राशि का उदाहरण है। विस्थापन, वेग और त्वरण, ये सभी जो है सदिश राशि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का एसआई मात्रक होगा मीटर सेकेंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो वस्तु का त्वरण जो है धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण जो है धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे मान लिया जाता है, तो उसे धनात्मक मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो स्पीडोमीटर के द्वारा गति मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, औसत चाल और औसत वेग का अनुपात क्या होता है? तो होता है इकाई के बराबर या बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाला एक पहिए पर बिंदु ए है जो जमीन से संपर्क है। जब वह पहिया आधा चक्कर लगाता है तब बिंदु ए का विस्थापन क्या होगा? तो इसका विस्थापन होगा r अंडर रूट पाई r स्क्वायर प्लस 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गति का सही समीकरण है? तो गति का समीकरण होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगला क्वेश्चन है, गति का समीकरण लागू होता है। तो गति का समीकरण जो है केवल नियत त्वरण के लिए लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, गति का कौन सा समीकरण विस्थापन और समय में संबंध बताता है? तो गति का दूसरा समीकरण जो है विस्थापन और समय में संबंध बताता है। अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में गति की दिशा कितनी बार बदलती है? तो इसका आंसर होगा 4 बार। किसी आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में गति की दिशा कितनी बार चक्कर बदलती है? तो 4 बार। अगला क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर मापता है। तो स्पीडोमीटर जो है तत्क्षणिक चाल मापता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग नियत कहा जाता है जब वेग का परिमाण और दिशा दोनों नियत हो। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती होता है जब वेग नियत हो। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर को निर्वात में एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है तो क्या होगा? तो ये होगा दोनों पत्थर एक ही साथ जमीन पर आएगा। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष का क्षेत्रफल क्या देता है? तो विस्थापन का परिमाण देता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है। वस्तु का त्वरण 0 होगा। वस्तु का ग्राफ से हमें विस्थापन का मान का पता चलेगा। तो ये सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्वरण का विमीय सूत्र है? तो त्वरण का विमीय सूत्र होगा L
T⁻⁻²। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड के मंदन का अर्थ होता है। तो किसी पिंड के मंदन का अर्थ होता है पिंड का वेग समय के साथ साथ घट रहा है। अगला क्वेश्चन है मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती है। तो इसका आंसर होगा गिरने में लगा समय के वर्ग के समानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन है एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और वह पिंड 10 सेकंड में ज़मीन पर आ जाता है तो वापस लौट आता है, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। तो वस्तु का विस्थापन 0 होगा। अगला क्वेश्चन जब कोई पिंड मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरता है तो उसका वेग समान रूप से बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन है कोणीय विस्थापन का ईसाई मात्रक क्या होगा। तो कोणीय विस्थापन का ईसाई मात्रक रेडियन होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। तो बल जो है प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता। अगला क्वेश्चन बल लगाने से निम्न में से कौन सी घटना घटित हो सकती है। तो बल लगाने से रुकी हुई वस्तु में गति आ जाती है, गतिशील वस्तु को रोकी जा सकती है, वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब तक रुकी हुई वस्तु पर लगने वाला सभी बल संतुलित होगा तब तक वस्तु विरामा अवस्था में होगा। अगला क्वेश्चन है अगर एक वस्तु किसी टेबल पर रखी हुई है तो उस पर आरोपित बलों की संख्या कुल कितनी होगी। तो इसमें 2 आरोपित बल होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक बल के संबंध में गलत है। तो बल का ईसाई मात्रक CGS में इसका ईसाई मात्रक डायन होता है, बिल्कुल सही है। यह एक बल एक सदिश राशि है, बिल्कुल सही है। यह एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, भी सही है। तो इसकी गलत होगा इसमें बल का ईसाई बेमीय सूत्र MLT-1, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है बल बराबर क्या होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन है जमीन पर रखे किसी बक्से पर विपरीत दिशा में 2 अलग अलग बल 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का लग रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा। तो इसमें से कौन कौन सत्य होगा देखते हैं। वस्तु में केवल 2 बल आरोपित है, ये गलत होगा। वस्तु पर कुल 4 बल आरोपित हैं, बिल्कुल सही है। वस्तु पर कुल 15 न्यूटन का बल आरोपित है, ये भी गलत है। वस्तु पर कुल 5 न्यूटन बल आरोपित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। अगला क्वेश्चन है 2 बल 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का आपस में लंबवत है तो इसका परिणामी बल का मान कितना होगा। तो इसका परिणामी बल का मान होगा 5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के विरामा अवस्था में रहने पर समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो इसको जड़त्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह एक समान वेग में गतिशील रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है न्यूटन का प्रथम नियम और इसे गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें क्या पता चलता है। तो इससे हमें बल की परिभाषा पता चलता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके रिक्त स्थानों की माप है तो ये होगा जड़त्व। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक और कोई विमा नहीं है। तो जड़त्व का ना तो कोई मात्रक है ना ही कोई विमा है। अगला क्वेश्चन है भौतिक राशि संवेग को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो भौतिक राशि संवेग को सबसे पहले न्यूटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संवेग के संबंध में असत्य है।
तो इसका आंसर होगा यह एक अदिश राशि है। संवेग जो है सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। अगला क्वेश्चन है, बल हमेशा जोड़े में होता है और यह हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वह कौन सा नियम है? तो यह गति का तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन है, यदि मेज पर रखी एक गुटका जो विरामा अवस्था में है उस पर दो बल लग रहा है, एक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा मेज के फर्श का अभिलंब बल, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें सत्य होगा दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया का युगल नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के मिनट सुई के टिप के गति को देखते हुए बताएं 1 घंटा में क्या होगा? तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो विस्थापन शून्य होगा, बिल्कुल, क्योंकि बार बार एक ही चक्कर लगा रही, बिल्कुल शून्य होगा। और इसका वेग शून्य होगा, बिल्कुल, ये दोनों सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तंत्र पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तब निकाय का कुल संवेग नियत होता है, यह कथन किस नियम पर आधारित है? यह जो है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो ये जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में तंत्र का संवेग संरक्षित रहता है? तो इसका आंसर होगा सभी। बंदूक से दागी गई गोली, बम के विस्फोट होने में, दो वस्तुओं के टकराने में, तो ये सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गोली 150 मीटर प्रति सेकेंड की क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का वेग क्या होगा? तो पिस्टल का पीछे हटने का वेग होगा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट प्रणोदन या रॉकेट की गति संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो यह किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में मूल बल कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकृति में मूल बल जो है 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेग बराबर क्या होता है? तो आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि होगा? तो गतिज ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो घर्षण बल हमेशा गति के विरुद्ध कार्य करता है, बिल्कुल सही। हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है, बिल्कुल सही। यह संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही। इसमें से सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग क्या होगा? तो उसका संवेग जो होगा m/v। अगला क्वेश्चन है, एक कार और एक ट्रक की रेखीय संवेग समान है, दोनों में से किसकी चाल अधिक होगी? तो दोनों में से कार की चाल जो है अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है और कार अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है तो व्यक्ति बाहर की ओर एक झटका महसूस करता है, यह कौन सा बल कहलाता है? तो यह जो है अपकेंद्रिक बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपकेंद्रिक बल पर आधारित है। तो अपकेंद्रिक बल पर आधारित कौन कौन है देखते हैं। क्रीम निकलने वाली मशीन, ये भी अपकेंद्रिक बल पर आधारित है। ड्राई क्लीनर, ये भी है।
सही है। अपकेंद्रीय पंप, ये भी सही है। ये तो इसमें से सभी जो है अपकेंद्रित बल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति कब अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत करेगा? तो ये जब लिफ्ट किसी त्वरण के साथ ऊपर जा रहा हो तब व्यक्ति अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत करेगा। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय मूल कणों के बीच किस प्रकार का टक्कर होता है? तो ये जो है पूर्णतः प्रत्यास्था टक्कर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड की चाल 10 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो बल का परिमाण कितना होगा? तो बल का परिमाण होगा 1.2 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभिकेंद्रीय बल का सही सूत्र है? जहां m पिंड का द्रव्यमान और r वृत्तीय का त्रिज्या है जिसमें पिंड घूम रहा है, तो इसका आंसर होगा mv²/r। अगला क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान के दो कण क्रमशः r1 और r2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथों पर समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं, उसके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात क्या होगा? तो उसके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात जो होगा r2/r1। अगला क्वेश्चन है, बल में त्वरण से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो बल में त्वरण से भाग देने पर द्रव्यमान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका बीमीय सूत्र एक जैसा होता है? तो इसमें से चाल और वेग इसका भी एक समान है, दूरी और विस्थापन इसका भी एक समान है, कार्य और ऊर्जा इसका भी एक समान है। इनमें से सभी का जो बीमीय सूत्र है एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का इकाई मात्रक क्या है? तो बल आघूर्ण का इकाई मात्रक होगा न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलती बैलगाड़ी के पहिए की गति का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण होगा रूपांतरित और घूर्णन गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 196 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है? तो उसका भार हो जाएगा 20 kg। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है? तो प्रिंसिपिया जो है न्यूटन के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, एक बम जब विस्फोट होती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, टुकड़ों में कुल संवेग कितना होगा? तो टुकड़ों का कुल संवेग जो है 0 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक गतिशील कार अचानक रुकती है तो उसमें बैठे व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो इसका आंसर होगा गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर व्यक्ति झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो इनमें से असत्य जो है, यह संभव है कि वस्तु की चाल बदल जाए लेकिन वेग ना बदले, ये जो है असत्य है। इसमें सत्य क्या क्या होगा देखते हैं। औसत चाल कभी भी औसत वेग के परिणाम से छोटा नहीं हो सकता, ये सत्य है। यह संभव है कि त्वरण 0 ना हो लेकिन वेग परिमाण नियत हो, ये भी सत्य है। यह संभव है कि वस्तु का चाल ना बदले और वेग बदल जाए, ये भी संभव है। मगर ये गलत है कि यह संभव है कि वस्तु का चाल बदल जाए लेकिन वेग ना बदले।